आप सबने देखा, एक लाडली का नारा लगाकर श्रीमती जायदा खान को वोटों से जिताया। कामा की जनता तो इतिहास रचती है, इतिहास भी बना, 40,000 मतों से जिताया। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें, वो जायदा खान भी ध्यान रखें, ये जनता की आवाज है, ये घर घर की आवाज है, ढाणी ढाणी की आवाज है। जिस तरह लाडली का नारा लगाकर उसको जिताया था, उसी तरह उस लाडली को हराने का काम भी ये जनता करने को तैयार हो गई है। आप नौनेरा के लोगों से भी पूछा गया था, मैं खुद साथ था, कि आप लोग आजाद कब हुए थे। एक बुद्धिजीवी बुजुर्ग बैठा था, उन्होंने कहा साहब हम सन 1996 में आजाद हुए थे, क्योंकि उस टाइम बीजेपी की सरकार थी। नसरू खां को राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। सन 1996 में नौनेरा के जंगल को उड़ाई और बुआई किसानों ने की थी। ये जनता जो बोल रही है ना, नसरू खां जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सन 2008 से पहले जब 1996 में ये बने थे, उद्योग राज्य मंत्री उसने बनाए थे भैरू सिंह ने, मेवात विकास बोर्ड का चेयरमैन वसुंधरा जी ने बनाया था। वो काम बोल रहा है, जनता काम और विकास चाहती है। नसरू खां जी को अगर टिकट दिया तो 100% इतनी वोटों से जीतेगा कि मेरा तो मानना यह है कि राजस्थान के अंदर इतिहास रचा जाएगा। 1996 में नसरू खां जी लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जनता दल से जीते और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्थन दिया। उस वक्त हमारे क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज के लोग नसरू खां को ऐसे नज़रिए से देख रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी में गया है, जबकि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त सही मायने में नहीं चाहता था। हिंदुत्व मुस्लिम का मामला था। लेकिन जब नसरू खां जी भारतीय जनता पार्टी में गए और भैरव सिंह शेखावत की सरकार में वो मिनिस्टर बने, पहले मेयो मिनिस्टर बने राजस्थान सरकार में, मेयो मिनिस्टर बने, तो उस टाइम हमारे मुस्लिम समाज में काफ़ी उत्साह और खुशी की लहर तो थी। लेकिन ये उम्मीद थी कि वो भारतीय जनता पार्टी में रहकर मुस्लिम समाज के काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो उसमें जनाब ये पूरे क्षेत्र की जनता को पता था कि जिस उम्मीद को लेकर बैठे थे उस टाइम, उस वक्त नसरू खां जी लक्ष्मणगढ़ से जीते थे। 1996 में फ्लड आ गया। फ्लड आया तो नसरू खां जी राजेंद्र राठौड़ चिकित्सा मंत्री थे, नसरू खां जी को उद्योग राज्य मंत्री थे। तो शायद उन्होंने राजस्थान में पहला ऐसा इतिहास रचा कि जिसको हम और हमारी आने वाली नस्लें भुला नहीं पाएंगी। उन्होंने अपने कार्यकाल में अपना काम किया और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नाम रोशन किया कि उसके बाद में मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को पूरे तरीके से अपना लिया था। रहा ये कारण कामा विधानसभा में, उसके बाद नसरू खां जी ने जो काम किया, कामा विधानसभा में नसरू खां जी को कैंडिडेट बनाकर भेज दिया। 2008 में जब उसको कैंडिडेट बनाकर नसरू खां जी को भेजा था, तो पहले नसरू खां जी की कोई तैयारी नहीं थी। सिर्फ नसरू खां जी का यहाँ था तो उसका अपना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का विकास था, उसके नाम पर वो यहाँ आए। 2008 में पार्टी ने जैसे उनको भेजो, तैयारी करने के लिए कोई टाइम नहीं मिला था, तो 100% वो जीतने वाले कैंडिडेट थे, भारी कैंडिडेट थे। उनकी काबिलियत, उनकी अच्छाई, उनकी ईमानदारी और पार्टी के नाम पर जो उन्होंने काम किया, वो हमारे मेयों की जो जनता थी उसके दिलों में जगह कर चुका था। लेकिन हुआ क्या कि चौधरी तैयब उस टाइम चलते चुनाव में एक्सपायर हो गए। तो ये तो आप भी जानते हो, पूरे क्षेत्र की जनता जानती है, एक बाप के मरने की सहानुभूति और उसकी बेटी को टिकट दे दिया गया। दूसरा, नसरू खां जी को तैयारी के लिए पार्टी द्वारा ज़्यादा लंबे समय नहीं दिया गया जिसमें वो तैयारी करता। और तीसरी बात में तो आप स्पष्ट तरीके से ये भी कहना चाहूँगा कि उस टाइम भी हम अच्छे होश हवास में थे, आज भी थे। पार्टी के ही कुछ लोगों ने पार्टी को जिताना नहीं चाहा था, और वो काम आज भी बराबर चल रहा है। वो काम आज भी कामा विधानसभा क्षेत्र में बराबर चल रहा है। जैसा कि आपने देखा, अभी कामा के अंदर जो चेयरमैन बनी थी हमारे भारतीय जनता पार्टी के 16, 17, 18 जीत के आते हैं, और उनके 2 आते हैं, और बोर्ड कांग्रेस का बनता है। और नसरू खां जी जब उद्योग मंत्री थे तो भैरू सिंह शेखावत ने उसको यहाँ कामा भेजा था। जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के 2 जीते थे और उनके 16 थे, और नसरू खां जी ने खंडेलवाल को चेयरमैन कामा में बनाया था, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया था। और आज की तारीख में जो ये आप माहौल देख रहे हो, जो भीड़ देख रहे हो, जो गर्मजोशी के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों में एक उत्साह है नसरू खां जी के लिए, वो आज की मेहनत से नहीं है। अगर नसरू खां जी को भी ये बहम हो तो वो गलत बहम है। आज की मेहनत नहीं है, ये उस वक्त की मेहनत है। ये जनता जो बोल रही है ना, नसरू खां जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सन 2008 से पहले जब 1996 में ये बने थे, उद्योग राज्य मंत्री उसने बनाए थे भैरू सिंह ने, मेवात विकास बोर्ड का चेयरमैन वसुंधरा जी ने बनाया था। वो काम बोल रहा है, जनता काम और विकास चाहती है। नसरू खां जी को अगर टिकट दिया तो 100% इतनी वोटों से जीतेगा कि मेरा तो मानना यह है कि राजस्थान के अंदर इतिहास रचा जाएगा। और राजस्थान के अंदर इतिहास रचने के कई कारण बन रहे हैं। कांग्रेस की सरकार है, हमारे यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, आप सबने देखा,
एक लाडली का नारा लगाकर श्रीमती जायदा खान को वोटों से जिताया। कामा की जनता तो इतिहास रचती है, इतिहास भी बना, 40,000 मतों से जिताया। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें, वो जायदा खान भी ध्यान रखें, ये जनता की आवाज़ है, ये घर घर की आवाज़ है, ढाणी ढाणी की आवाज़ है। जिस तरह लाडली का नारा लगाकर उसको जिताया था, उसी तरह उस लाडली को हराने का काम भी ये जनता करने को तैयार हो गई है। आप देख रहे हो कई गांवों में घुसने के लिए जगह नहीं है, बशर्ते कि भारतीय जनता पार्टी नसरू खा जैसे ईमानदार आदमी को अगर उतारेगी तो सपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। इतिहास खड़ा होगा यहाँ से नसरू खा का। इतना काम कभी ना किसी ने कराया, और शायद अगर कोई उम्मीद भविष्य में की जाती है तो वह मात्र एक नसरू खा जी से उम्मीद की जाती है कामा के अंदर, कि जो हमारा भविष्य बदल सकता है, विकास करा सकता है, इस क्षेत्र के दुख दर्द को जानता है। और क्या क्या बताऊं मैं आपको, मैं तो प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ। अगर कोई आदमी सामने आए, हमारे सामने बात करे, आप देखिए नौनेरा में, नौनेरा के लोगों से भी पूछा गया था, मैं खुद साथ था, कि आप लोग आज़ाद कब हुए थे। एक बुद्धिजीवी बुजुर्ग बैठा था, उन्होंने कहा साहब हम सन 1996 में आज़ाद हुए थे, क्योंकि उस टाइम बीजेपी की सरकार थी, नसरू खा को राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। सन 1996 में नौनेरा के जंगल को उड़ाई और बुआई किसानों ने की थी। उसके बाद आज तक इस कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस के राज में, उन गाँव के लिए खाने के लिए दाना नहीं, निकलने के लिए रास्ता नहीं, और पानी से भरे हुए जल भराव के नाम पर 1.5 2 करोड़ रुपये वहाँ से आवंटन किए जाते हैं, अलॉट किए जाते हैं पंपों के लिए, और उनको कांग्रेस की विधायक खा जाती है। अगर कोई भी आदमी ये बताए कि वहाँ पानी निकाला है तो वो एक भी पंप लगाकर बता दे, वो नसरू खाता, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा का राज था, जिसमें नौनेरा के गाँवों का 20 गाँवों का पानी निकाल कर वहाँ किसानों को बुआई का काम मिला था। तो आज वो जनता किसी चीज़ को नहीं भूल पाई है। अब नसरू खा जी को तो जब मेवात विकास का बोर्ड का चेयरमैन बनाया था, आप देखिए हमारे कब्रिस्तानों की कितनी बाउंड्रियाँ हुई हैं। आप देखो 260 गाँवों में बिजली लगी है, रात के 12 बजे उद्घाटन हुए थे। और नसरू खा जी का सबसे बड़ा इतिहास, मैं नहीं कह रहा कामा में हमारा कोई एहसान नहीं, कामा की जनता का चुनाव लक्ष्मण गढ़वालों ने जिताया था। हम तो लक्ष्मण गढ़वालों के एहसानमंद है कि जिन्होंने ऐसे व्यक्ति को जिताकर कामा की सेवा के लिए मौका दिया कि वो मंत्री बने और वो कामा में भी आए, और कामा में आकर उन्होंने ये काम किया था। उसका एक ही नारा था कि है कोई माई का लाल को मेरे नसरू खा के बीजेपी में मंत्री रहते हुए जो कामा विधानसभा क्षेत्र या नगर या तिजारा में कोई ये कहकर बताए कि 1 रुपया मेरे से रिश्वत का किसी अधिकारी, पटवारी, तहसीलदार, थानेदार ने लिया है, तो ऐसे ईमानदार आदमी को अगर टिकट दिया गया था, जीतने में शक का तो कोई मामला ही नहीं बनता। 100%, 100%। और अगर हम उसकी भलाई गिनवाएं तो मैं कह रहा हूँ कलम की स्याही बीत जाएंगी, नसरू खा की भलाई नहीं बीत सकती। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ।